नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबों को आपके YouTube चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सब उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। और जेएसएससी ने आपके एग्जाम को एक महीना और बढ़ा दिया है। अब आपका एग्जाम जेएसएससी के द्वारा जून के लास्ट में बताया जा रहा है। तब तक आप घर में बैठे पढ़ते रहे, बहुत ही अच्छे तरीके से खट्ठा के सिलेबस को तैयार करते रहें। ठीक है, तो मैंने आपको 3 किताब जो कविता संग्रह है, ठीक है, दामोदर कोराय, आँखी गीत और एक मौनी फूल, बहुत ही अच्छी ढंग से आपके बीच में मैंने प्रस्तुत किया। अगर आप मेरी कविताओं को, मैंने जो पढ़ा है उस कविताओं को अगर लाइन बाय लाइन देख लें तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पेड कोर्स लेने की जरूरत है। दोस्तों, पेड कोर्स के चक्कर में ना पड़े, अपने पैसे को अपने पास रखें। झारखंड के लोग बहुत गरीब हैं, गरीबी हालत में जी रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो लोग गरीब हैं, पढ़ने का पैसा नहीं उनके पास, किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं, मजदूरी करके, काम करके, खेतों में काम करके चला रहा है अपनी पढ़ाई को। मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं उस दर्द को भली भांति समझता हूं। ठीक है, इसीलिए मैंने खट्ठा के सिलेबस के बीड़ा को आप लोगों के लिए उठाया है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को मेरी पढ़ाई हुई सारी कविताएं अच्छी लग रही है। तो मैं ये जो कविता सीरीज का जो अंतिम किताब है, जिसका नाम है खट्ठा काटे पैदे खड़ी, जिनके जो कवि हैं डॉक्टर ए.के. झा, मैं आज उनका पाठ आपको सुनाने वाला हूं। एक एक करके लाइन बाय लाइन उनको मैं बताऊंगा, सब चीज का मीनिंग बताऊंगा। अगर मेरी कविताओं को आप देख लेते हैं तो मैं कहता हूं कि 90% आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा, 99% हल हो जाएगा, 90 नहीं 99% हल हो जाएगा आपका। जितने भी खट्ठा की कविता सीरीज से अभी तक मैंने जो पढ़ाया है उसके क्वेश्चन आए हैं। आपको यकीन नहीं है तो दुनिया में जितने भी, झारखंड में जितने भी क्वेश्चन बैंक आए हैं खट्ठा का, उसको उठाकर आप बना के देखिए। नहीं बनता है तो फिर बोलिएगा। तो चलिए थोड़ा मोड़ा कवि परिचय देख लेते हैं। ये कवि का नाम है डॉक्टर ए.के. झा। ठीक है, इनका जन्म 2 फरवरी 1942 ईस्वी को हुआ था, 2 फरवरी 1942 ईस्वी में। और ये भी है ना, चंडीपुर बोकारो के ही रहने वाले हैं। ठीक है, शिक्षा इनका जो है पेटरवार और रांची विश्वविद्यालय से हुआ है। ठीक है, और ज्यादा कुछ तो इन्होंने अपने बारे में बताया नहीं है। ज्यादा कुछ जैसे मैं पढ़ूंगा आपको आगे भी बताऊंगा इनके बारे में। तो हम लोग देर ना करते हुए चलते हैं इनकी जो कविताएं हैं उनकी ओर, क्योंकि समय खराब करने से कोई फायदा नहीं है। कम समय में जितना ज्यादा शिक्षा लिया जाए, मैं उसी बात पर चलता हूं। आप मेरी वीडियो में देखे होंगे ना कभी हंसी मजाक, ना कुछ भी सीरियस एकदम मैं पढ़ाता हूं। तो उससे क्या होता है कि आपके समय का बचत होता है। ठीक है, मैं आपके समय को बचाकर चलता हूं। आप मेरी वीडियो को देखें, लाइन बाय लाइन देखें। बाकी नौकरी हो जाने के बाद मुझे मिठाई खिलाने जरूर आइएगा। मैं बहुत गर्व महसूस करूंगा कि मेरे पढ़ाए हुए छात्र जेएसएससी में नौकरी लिए। ठीक है, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं इनकी जो पहला कविता है। ठीक है, जिनका नाम है चनफन मानुस। इनकी कविता दोस्तों एक और नई दुनिया की ओर लेके चलता है। इनकी बातों को समझना बड़ा ही कठिन है। इसमें, इस किताब में हिंदी मीनिंग भी दिया है, लेकिन उससे आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगी। वर्ड बाय वर्ड आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इनकी कविताएं बहुत ही अलबेली है, बहुत ही गूढ़ रूप में लिखी हुई है। ठीक है, बहुत ही भावार्थपूर्ण कविता है, जो 4 लाइन में ये कम से कम 10 पेज का बात कर जाएंगे। तो देखिए, ये जो पहली कविता है ना, जिसका नाम है चनफन मानुस। मानुस का मतलब तो आप जानते हैं कि भाई मनुष्य होता है। चनफन का मतलब क्या होता है? चनफन मतलब क्या होता है भाई? चनफन मतलब क्या होता है? चनफन मतलब होता है क्या, बताइए? आप लोग पढ़े होंगे तो चनफन मतलब बताइए क्या होगा? चनफन मतलब होता है चेतनशील, विवेकशील, चतुर, चालाक, होशियार, बुद्धिमान, ये सब चनफन का मतलब है। देखिए, एक वर्ड से उन्होंने कितने वर्ड को जोड़ दिया कि चनफन का मतलब क्या होता है कि मनुष्य जो है ना बहुत ही विवेकपूर्ण। आप पढ़ते भी हैं कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, तो बहुत चेतनशील है, बहुत विवेकशील है, मनुष्य के पास बहुत ज्ञान है, बहुत बुद्धि है। मनुष्य का जो दिमाग दिया है ना, यही बुद्धि के कारण ही मनुष्य सबसे अलग है, सभी जीवों से अलग है। ठीक है,
तो ये जो कविता उन्होंने लिखा है, इनका जो लिखावट का वर्ष है वो है 1968। 1968 में इस कविता को कवि ने लिखा है। ठीक है, इस कविता देखिए मात्र कई लाइन की कविता है, इसमें पूरा संसार इन्होंने रख दिया है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि घन घन लौता नित मानुष मानु। घन घन का मतलब क्या होता है? घन घन मतलब प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, प्रत्येक समय। ठीक है, तो प्रत्येक समय, प्रत्येक पल में मनुष्य का जो मन है ना, हर पल नया नया सोचता है, कुछ नया करने का सोचता है, कुछ आगे बढ़ने की बातें सोचती है ना। हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का चीज सोचता है मनुष्य का मन, है ना। तोड़ छोड़ जड़ मेढ़ा करम के, तोड़ छोड़ पूरा पढ़ लेते हैं। तोड़ छोड़ जड़ मेढ़ा करम, लय धर के प्राकृतिक संग, धरल बाढ़क जो लूर ढंग, है ना। घन घन लौता नित मानुष मन, नवा बनार नवा टनार, है ना, टनान भेव टोमड़ा जेव जुगुतक मन, घन घन लौता नित मन। बोल रहे तोड़, तोड़ मतलब क्या होता है? तोड़कर, जो पुराने रीति रिवाज है उसको तोड़कर, जो पुराने रीति रिवाज जो है, जो आगे बढ़ने नहीं देते हैं उसको तोड़कर, सीधा सीधी तोड़कर, है ना, उसको छोड़कर नहीं, सीधा सीधी उसको तोड़कर, जो आपको आगे बढ़ने में विरोध पैदा करे उसको तोड़कर, है ना, छोड़। और बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं हैं जिसको छोड़कर, तो पुरानी रीति रिवाजों को तोड़कर, छोड़कर, जड़ मेढ़ा क्रम मतलब जो आपको मेढ़ा क्रम बना दे, जो आपको मेढ़ा बना दे, उस बुद्धि को छोड़कर, जो आपको मेढ़ा क्रम में रखे, मेढ़ा बनाकर रखे। मतलब जैसे गाय बैल देखिए मेढ़ा की तरह होता है, सब आदमी डंडा से पीटते रहता है, लेकिन मनुष्य देखिए कितना चनफन है कि वो हमेशा आगे बढ़ने को सोचता है। तो वही कवि बोल रहे हैं तोड़ के, मतलब पुराना जो भी रीति रिवाज, जो भी पुराना है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, उस रीति रिवाज को तोड़कर, छोड़कर, मतलब जो भी रीति रिवाज जो नहीं टूट रहा उसको छोड़कर, उसको छोड़कर हमेशा आगे बढ़ने की सोचता है। ठीक है, जड़ मेढ़ा क्रम के मतलब जो ये टेढ़ा मेढ़ा क्रम है, जो आपको मेढ़ा बनाए, उस रीति को, उस प्रकृति को छोड़कर, उसकी जड़ों को उखाड़कर, जड़ से ही उखाड़ के उसको फेंक कर, लय धैर्य के प्राकृतिक संग। लय मतलब लड़कर, किससे भाई लड़ोगे? प्रकृति के साथ लड़ोगे, प्रकृति के नियमों के साथ लड़ोगे। प्रकृति से लड़ने का मतलब क्या है कि मनुष्य ने देखा कि भाई प्रकृति में चिड़िया को एक ऐसा विचित्र प्राणी बनाया जो उड़ता है, तब मनुष्य ने तुरंत सोचा, नया सोचा कि भाई जब चिड़िया उड़ सकती है तो मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता है। तो देखिए मनुष्य ने क्या किया भाई, एरोप्लेन बनाया, रॉकेट बनाया। मनुष्य का विवेक देखिए, चिड़िया अकेले उड़ती है, ये 10 व्यक्ति को, 100 व्यक्ति को लेकर उड़ रहा है। तो ये मनुष्य ने खोज किया। तो वही बोल रहे हैं लय धैर्य के मतलब प्रकृति से लड़कर, प्रकृति से लड़कर कि अगर वो हो सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं वो चीज, है ना। जैसे न्यूटन जी बैठे थे पेड़ के नीचे, अचानक फल गिरा नीचे, तो उन्होंने सोचा भाई ये फल जो है नीचे क्यों गिर रहा, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, ये फल नीचे ही क्यों गिरा, फिर ये फल ऊपर क्यों नहीं गया। तो उसने इतने बड़े जो है नियम का खोज डाला कि भाई पृथ्वी के अंदर ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल है जो किसी को भी अपने ओर खींच सकता है। तो वही कह रहा है कभी कि मनुष्य हमेशा नया नया चीज करने के लिए खोजता है। तो प्रकृति के साथ लड़कर, मतलब जिस चीज में उनको प्रकृति के साथ लड़ना पड़ रहा है ना, उससे लड़ रहा है। और धैर्य क्या मतलब प्रकृति का साथ भी लेकर, प्रकृति को अगर साथ में नहीं लीजिएगा तो इस संसार में नहीं जीवित रह पाइएगा। तो मनुष्य ऐसा प्राणी, जब कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि प्रकृति से लड़ रहा है और प्रकृति को पकड़ भी रहा, प्रकृति को धैर्य के मतलब प्रकृति को पकड़कर उसके साथ में चलकर, ठीक है, प्राकृतिक संग मतलब प्रकृति के साथ भी कभी चलता है और प्रकृति के विरोध में भी कभी चलता है। ये मनुष्य का जो मन है ना, नया नया करने के लिए सोचता है। ठीक है, धरल बाढ़ जल ढंग, और इन प्रकृतियों से जो धरल बाढ़ है मतलब जो धरल मतलब जो रखा हुआ है ना, उन सब चीजों से, जो चीज यहाँ पर पहले से है उन सब चीजों से नई नई सोच डेवलप करके बाढ़ जो है लूर ढंग मतलब बढ़ने का, जो लूर ढंग मतलब होता है क्या, लूर ढंग मतलब क्या होता है, आपके अंदर वो कौशल विकास होना, ढंग आना,
आगे बढ़ने का सोच डेवलप होना, आगे बढ़ने का तरीका डेवलप होना, उसको बोलते हैं लूर ढंग। तो वही कवि बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो भी चीज है उसको पकड़कर, है ना, धैर्य के बाढ़ या लूर ढंग, जो बढ़ने का लूर ढंग है, जो बढ़ने का चाल चलन है, जो आगे बढ़ने का आपको प्रेरणा देता है, जिसको देखकर आप आगे बढ़ने का सोच सकते हैं, उसको पकड़कर, है ना, घन घन लौता नित मानुष मन, ये सबको देखकर मनुष्य हमेशा नया करने को सोचता है, हमेशा नए की ओर अग्रसर होता है। यही कारण है कि आज मनुष्य मंगल ग्रह पर भी अपना घर खोज रहा है। ठीक है, हर चीज का खोज उन्होंने कर लिया, ग्रह को भी जान लिया, सैटेलाइट खोज रहा। देखिए कहां कहां नहीं मनुष्य पहुंच रहा है, क्या से क्या उन्होंने आविष्कार कर दिया, रेडियो का आविष्कार कर दिया, टीवी का आविष्कार कर दिया, मोबाइल को देखिए ऐसा चीज बना दिया कि आप घर बैठे सारा कुछ देख सकते हैं। तो ये मनुष्य का नयापन ही है। मनुष्य जो हमेशा नया सोचता, नया सोचने का मतलब क्या है कि भाई देखिए जब भी मोबाइल आया, पहले एक छोटा सा मोबाइल आया ब्लैक एंड व्हाइट वाला, उसके बाद उससे मॉडलाइजेशन मोबाइल आया, उससे आगे आया, आज देखिए हम लोग बड़े बड़े मोबाइल रख रहे हैं, जो एंड्रॉइड है वो रख रहे हैं। तो ये नयापन का ही नतीजा है। मनुष्य जो नया सोच रहा है हर बार, देखिएगा आने वाला समय में हम लोग को ये भी मोबाइल नहीं मिलेगा, देखिए इससे बेहतरीन बेहतरीन मोबाइल आ जाएगा। ठीक है, तो वही कवि बोल रहे हैं कि हर बार मनुष्य नया करने के लिए सोच रहा है, हर बार नित नित। ठीक है, पहले टीवी आया था तो भाई ब्लैक एंड व्हाइट था, उसके बाद कलर आया, उसके बाद फ्लैट वाला टीवी आया, उसके बाद आज एलईडी टीवी चल रहा है ना, अब सैटेलाइट लग गया है। अब पुराना जमाना में जो चलता था भाई डिश केबल, वो हट गया, है ना, अब आ गया है सैटेलाइट का जमाना आ गया, मोबाइल से सब देख रहे हैं, टीवी को भी कनेक्ट करके। तो हर बार मनुष्य नया नया सोच रहा है। नवा बनार नवा टवान, नवा बनार, बनार मतलब होता है खोज, नवा बनार मतलब नया खोज, नई सोच, है ना, नवा टवान मतलब नया अनुसंधान। मनुष्य नई नई सोचों को विकसित करता है, नया नया सोच विकसित करता है, बिल्कुल प्रकृति से लेकर नया नया सोच को डेवलप कर रहा है वो, और नया नया अनुसंधान कर रहा है, बड़े बड़े अनुसंधान कर रहा है। ठीक है, भेव टोमड़ा जो जुगुतक मन, इस प्रकृति का जो विशाल जग है, उसके भेव को मतलब उसके रहस्य को जानकर, टोमड़ना मतलब टटोलना, निकालना, उसके रहस्य को जानना। तो प्रकृति के इस जगत का जो प्रकृति है ना, इस प्रकृति के रहस्य को जानकर मनुष्य घन घन लावता नित मानुष मन, मनुष्य का जो मन है ना वो हमेशा नया करने का सोचता है। इसलिए आज मनुष्य इतना आगे है, आज मनुष्य कहां से कहां पहुंच गया है। याद करिए कि एक समय हम लोग मानव थे, आदि मानव थे, वहां से आज हम लोग कहां से कहां बढ़ गए हैं। सोच के देखिए, वो आदि मानव जो कपड़ा तक नहीं पहनता था, नंगे अवस्था में घूमते फिरते रहता था, खाने पीने के लिए जंगलों की कंदमूलों को खाया करता था, कहीं पर कोई सवारी नहीं, कुछ भी नहीं, जानवरों को मारकर खाना था, कच्चे खाते थे। आज अपने आप में सोच कर देखिए मनुष्य का नयापन कहां से कहां है। आप अपने मन में विचार कीजिए कि कवि ने ये जो कविता लिखी है 1968 में, वो कितना सफल है और कितना गुणवान है। आप अपने मन में सोच कर देखिए, आपको इस कविता का पूरा भावार्थ आपको इस संसार में ही मिल जाएगा। आप अपने आजू बाजू जहां जो भी चीज, आप सबसे पहले देखिए मोबाइल आप यूज कर रहे हैं, वहीं से इस कविता का जो है ना सृजन करने के लिए देखिए कि इस कविता में उसके लिए क्या बताया, मोबाइल में क्या क्या नया चेंजिंग हुआ है, मनुष्य क्या क्या नया करने वाला है, क्या क्या आने वाला है, क्या क्या होने वाला है। ये था चनफन मानुष की कविता, जो 4 लाइन में, मुझे नहीं लगता है 2-4 लाइनों में इन्होंने 2-4 पेज अपना बखान कर दिया। चलिए अब जो अगला कविता है ना वो है स्वागत। स्वागत मतलब क्या होता है भाई, किसी का आव भाव स्वागत करना, खुले भाव से स्वागत करना। तो इस कविता को रचा गया है, लिखा गया है 1975 ईस्वी में। ठीक है, 1975 ईस्वी में इस कविता को लिखा गया है, और इस कविता को रांची से रेडियो प्रसारण द्वारा, ऑल इंडिया रेडियो प्रसारण द्वारा 1981 में प्रसारित किया गया था इस कविता को। देखिए इनकी जितनी भी कविताएं हैं ना, सब एक से एक विवेकशील कविता है, आपको एकदम भरपूर जोश देगा, भरपूर मनुष्य का क्रिया विधि को बताएगा। तो चलिए दूसरे नंबर की कविता को देखते हैं, जिसका शीर्षक है स्वागत।
और ये 1975 में लिखा गया है और इसका प्रसारण रेडियो पे 1981 ईस्वी को हुआ है। तो कवि बोल रहे हैं हामिन स्वागत कराइए, हम लोग खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं, है ना। हम लोग खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं भाई? तैसन पैत रीति के, मतलब उस तरह की, तैसन मतलब उस तरह की, पैत मतलब प्रत्येक रीति का, उस तरह की प्रत्येक रीति रिवाज का हम लोग स्वागत करते हैं। तैसन पैत नीति के, और उसी प्रकार का जितने भी नीति, अच्छी नीति बने हैं उसका हम लोग खुले दिल से स्वागत करते हैं। चाहे पुराना ना तो नवा, काखे कोरे या भिनु हुआ। बोल रहे चाहे वो पुराना ही क्यों ना हो, पुराना रीति है, पुराना जो है नीति है, पुराना संस्कृति है, उसका भी हम स्वागत अभी तक कर रहे हैं। और चाहे वो नया हो, अगर वो रीति नीति नया हो तो उसका भी हम लोग खुले दिल से अभी क्या कर रहे हैं? स्वागत कर रहे हैं। जय जू, अच्छा आगे है ना, कांखे। कांखे मतलब कांख, मतलब ये कांख हो गया, कांख बगल जिसको बोलते हैं, हाथ का जो ये ऊपर है ना बाजू, यहाँ इसको बोलते हैं कांख बगल। कांखे मतलब होता है, कवि का कांखे लिखने का यह मतलब है कि जो रीति हमारे चलन में है, जो नीति हमारे अभी चलन में है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। जो अभी के दौर में चल रही है उसका हम स्वागत कर रहे हैं। जो कोरे मतलब जो कोरा में है, मतलब मेरी गोद में है, मतलब जिस रीति का हम अनुपालन अभी कर रहे हैं उसका भी हम स्वागत कर रहे हैं, है ना। बा भिनु हुआ, या जो अलग कल्चर है, जो अलग रीति है, जो अलग नीति है, जो यहाँ हम लोग नहीं कहीं बाहर अपनाया जा रहा है, उसका भी हम लोग खुले दिल से स्वागत करते हैं और स्वागत करते रहेंगे। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं कवि। जय जुग जुग से आज तक बनलय बुद्धिक सहायक। हम सभी रीति का स्वागत नहीं करते हैं, हम उस रीति, उस नीति का स्वागत कर रहे हैं जो क्या हुआ? जुग जुग ले आज तक, मतलब जुगो जुगो से, मतलब प्राचीन काल से आज तक। जय मतलब जो, जुग जुग ले मतलब जुगो जुगो से, मतलब प्राचीन काल से आज तक, आज तक वो रीति चल रही है, वो नीति चल रही है ना। बनलय बुद्धिक सहायक, जो रीति, जो नीति उस समय से आदिकाल से चलती आ रही है और आज भी जो बुद्धि का सहायक है, जो आदमी को आगे बढ़ाने का सहायक है, जो समाज को आगे बढ़ाने का सहायक है, जो इस पूरे समाज को आगे ले जाने, जो आगे ले जाने का जो सहायक है, उस रीति नीति सबका हम लोग स्वागत करते हैं। जय जुग जुग ले आज तक बनल बुद्धिक सहायक। देखिए हम लोग किस रीति और किस नीति का जो है स्वागत कर रहे हैं कि जय जुग जुग ले आज तक, जय जुग जुग से प्राचीन काल से, जो जुगो जुगो से प्राचीन काल से, जय मतलब जो, जुग जुग ले मतलब जुगो जुगो से प्राचीन काल से, आज तक मतलब आज तक भी वो चलन में है वो रीति, ठीक है। बनल बुद्धिक सहायक, जो बुद्धि का सहायक बनता है, मनुष्य को आगे बढ़ाने का सहायक बनता है, जो मनुष्य को एक ऊंचाई भरे रास्ते पर लेकर चलता है, ठीक है। उस रीति का, उस नीति का आज हम लोग स्वागत करते हैं, खुले दिल से स्वागत करते हैं। तही मन कान धरिए हामिन स्वागत कराइए। वहीं पर जो ये अच्छा नीति है, जो ये उच्च नीति है, वहीं पर हम लोग वहां पर अपना अपना जो है मन कान धराइए, मतलब विचार देते हैं, चिंतन करते हैं, उस पर मनन करते हैं, उस पर, है ना, और उससे शिक्षा लेकर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हामिन स्वागत कराइए। हम लोग उस पुरानी हो चाहे नई हो, उस रीति का, है ना, उस नीति का हमेशा से स्वागत कर रहे हैं। आयला राजा कते कते घड़ी के बांधल थीन, छड़ी से गादल थीन। बोले आयला राजा कते कते, बोले यहाँ पर धरती पर कितने कितने राजा महाराजा आए, कितने कितने राजा महाराजा आए और गए, कितने कितने राजा महाराजा आए। उन लोगों ने क्या किया? घड़ी के बांधल थीन। घड़ी के बांधल थीन का मतलब क्या है? घड़ी को रस्सी से बांधना नहीं, समय को बांधने का कोशिश किया। उन लोगों ने कहा
कि मैं ही सब कुछ हूँ। उनके अंदर में जो मनोभाव था, मनोभावना था, उस समय उन लोगों ने कहा कि हम लोग ही सब कुछ है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं जो कहता हूँ वही करो, मैं अगर दिन को रात बोल दूं तो आप लोग भी दिन को रात कहें। ठीक है, तो उन लोगों ने समय को बांधा छड़ी से गादलथिन। छड़ी से गादने का मतलब क्या है? छड़ी मतलब डंडा, गादलथिन मतलब कूट कूट के गादना उसको। तो छड़ी से गादलथिन मतलब अपने शासन व्यवस्था से उसको बांधने का कोशिश किया, उसको तोड़ने का कोशिश किया, मारने का कोशिश किया। उन्होंने अपना जितना भी ताकत है लगा दिया अपने शासन साम्राज्य को मजबूत करने के लिए, अपनी बुद्धि को समाज में जागृत करने के लिए, अपनी रीति को लगाने के लिए, अपने अंदर के मनोभाव को लगाने के लिए दिन रात मेहनत करके उन लोग अपना शासन करके जनता पर जो है ना अपना चाहे तन मन धन जिस तरह से हो दबा कर हो, जिस तरह से हो अपना बुद्धि लागू करने का कोशिश किया। वही कवि बोल रहे हैं कि आयला राजा कते कते, कितने राजा महाराजा इस पृथ्वी पर आए, छड़ी से बांधलथिन और समय को बांधने का उन लोग प्रयास किया। छड़ी से गादलथिन मतलब अपने शासन व्यवस्था से इस समय को परिवर्तित करने का कोशिश किया। उन लोगों ने जो जो कहा वही मानने को कहा। वही कवि बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। मलकिन मलकिन बुध बांधाए लाए, गाली गुचाए बांधले जाए। लेकिन इन लोगों ने जो समय को बांधने का प्रयास किया ना, लेकिन क्या हुआ? बुद्धि बंधा नहीं, विवेकशील मनुष्य बंधा नहीं, बुद्धि बंधा ही नहीं। देखिए इन लोगों ने इतना प्रयास किया बांधने का समय को, बुद्धि को, है ना, लेकिन वो बुद्धि बंधी नहीं। बोल रहे हैं मलकिन बुद्धि बंधाई नाए। बुद्धि विवेकपूर्ण कभी भी बंधता नहीं है किसी के हाथ में, तो वो बुद्धि बंधाई नहीं। गाली गुचाए बढ़ले जाए। गाली मतलब क्या होता है? गाली मतलब पाघा का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको गाली बोला जाता है। देखिए हम लोग जानवर को बांधते हैं, इसी तरह का रस्सी होता है ना, ये रस्सी नीचे से जाती है भाई, इस तरह की रस्सी है वो नीचे से, और यहाँ पर ये दो भागों में बटी रहती है। एक भाग में यहाँ पर इस तरह का रहता है और एक भाग जो रस्सी का आता है ना वो इस तरह का खुला रहता है। यहाँ पर इसको पशुओं के गर्दन में ले जाकर ये वाला जो है ना, ये वाला ठोड़ी इसमें घुसा दिया जाता है। ये वाला जो है ना, ये गोल वाला हिस्सा जो है मोटा, जिसको गांठ दिया जाता है, उसको यहाँ पर फंसा दिया जाता है। अगर आपके घर में बकरी है, गाय है, गरू है, काड़ा है, तो आप इस चीज को समझते होंगे। इसको बोलते हैं गाली, है ना। इसको यहाँ से गाली फंसाना बोलते हैं, गाली को फंसा देना। ठीक है, तो बोले गाली गुचाए। ये जो गाली लगाया हुआ है, ये जो बांधा गया है बुद्धि को, तो ये बुद्धि क्या कर रहा है? इस गाली को गुचाना, गुचाना मतलब छुड़ाना, छुड़ा लेता है और गाली गुचाए बढ़ ले जाए, मतलब ये गाली गुचाकर आगे बढ़ते रहता है। नित्य प्रतिदिन नया नया सोच लेकर ये चलते रहता है, ये बंधन को भी तोड़कर आगे बढ़ते रहता है। कते लोग मोरियो के बुद्ध विचार के बढ़ौला। बोले कितने कितने लोग इस धरती पर आए और वे अपना बलिदान दिए, अपने आप को बलिदान देकर भी, है ना, बुद्ध विचार को बढ़ाया। जो भी संसार में बुद्धि विचार है उसको बढ़ाया। जैसे हम लोग पढ़ते ईसा मसीह, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया, लेकिन उनका ज्ञान आज भी है। आज भी उनको इंसान उनके जो दिया गया, उनके द्वारा जो गुण है, जो दिया गया शिक्षा है, उसको लोग मानते हैं। आज भी उनका प्रे लोग करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप देखिएगा 25 दिसंबर को किस तरह उनको पूजा जाता है। तो वही कवि बोल रहे हैं कि कते कते लोग मोरियो के, मतलब कितने कितने लोग मर गए। आज गौतम बुद्ध आपके बीच में नहीं है, लेकिन उनका विचारधारा जरूर है। ठीक है, महावीर नहीं है, लेकिन उनकी विचारधाराओं को आज देखने को मिलता है। तो वही कवि बोल रहे हैं कि कहते कहते लोग मोरियो के बुद्ध विचार के बढ़ोला। कितने कितने लोग मरकर भी बुद्धि ज्ञान को हमारे संसार में बढ़ाया। जगत, है ना, निशान गढ़ोला, और जगत में एक निशान की तरह बढ़ा, गढ़ोला मतलब गढ़ दिया, उसको एक निशान की तरह चला दिया कि इस रास्ते पे चलोगे तो आपको सफलता मिलेगी। ये रास्ता जो है ना अच्छे कर्मों की ओर आपको लेकर जाएगा। बाढ़ के सकट से रॉकेट तक मनुष्य क्या हुआ? देखिए बाढ़ के मतलब इतना दूर बढ़ गया, कहां से कहां तक बढ़ती है? सकट से रॉकेट तक। सकट मतलब होता है बैलगाड़ी, बैलगाड़ी से रॉकेट तक भी मनुष्य बढ़ गया। इतना अच्छा अच्छा ज्ञान उनके सामने है कि वो कभी एक समय था कि बैलगाड़ी चलाया करता था, आज रॉकेट में बैठ रहा है। तो बाढ़ के सकट से रॉकेट तक मतलब इतना बढ़ा कि वो बैलगाड़ी से रॉकेट तक पहुंच गया।
और कैमरा ले टीवी सेट तक। और पहले तो सिर्फ कैमरा थी, जिस समय कैमरा आया था आप अवलोकन करके देखिए उस समय का चित्रण क्या होगा कि आदमी फोटो अपना देखता होगा तो कितना अच्छा लगता होगा, वही बोल रहे हैं। और कैमरा ले टीवी सेट तक, उस समय कैमरे का युग था, उस समय से लेकर आज टीवी सेट की दुनिया तक मनुष्य पहुंच गया है। मलगिन दिमाग थिराइल नाय, लेकिन थिराइल नाय मतलब स्थिर होना, थिराइल मतलब स्थिर, बोलते ना पानी अभी नहीं थिराया मतलब पानी स्थिर नहीं हुआ, पानी में हलचल है ना। मलगिन मतलब लेकिन, दिमाग थिराइल नाय, लेकिन मनुष्य का जो दिमाग है ना वो स्थिर आज भी नहीं हुआ है, वो आज भी चंचल है, नित्य प्रतिदिन नया करने को सोचता है। ठीक है, मनुष्य का दिमाग आज भी नहीं थिराया है, नहीं रुका है, नहीं खड़ा हुआ है। थकल नाय, आज तक कभी उसका दिमाग थका नहीं है, उसका बुद्धि थका नहीं है, रुका नहीं है। डाढ़ाई नाय मतलब कभी खड़ा नहीं हुआ है, डाढ़ाई मतलब खड़ा होना, मतलब रुका कभी नहीं, वो चलते है। ठीक है, उसके बाद आगे कवि कह रहे हैं, कते चीज रोकाई गला आर नसीब बचाई गला। बोले कितना चीज इस संसार में रुक गया, रुकने का मतलब है कि पीछे छूट गया। जैसे आप पहले लेटर लिखा करते थे पत्रों में, आज उसका चलन चला गया। पहले चिट्ठी पत्र डाक द्वारा भेजा जाता, आज तो तुरंत मैसेज है, फास्ट मैसेजिंग ऐप चलता है, तुरंत मैसेज यहाँ डाले अगला वहां पढ़ लिया। आज तो ऐसा युग आ गया कि आदमी कहीं भी रहे वीडियो कॉल में डेली हाल समाचार ले रहा है। तो वही बोल रहे कितने चीज रोका गया, कितना चीज जो है वो रुक गया, नहीं चल रहा है संसार में, कितना चीज रुक गया और नसीब बचाया गया। और नसीब बिक गया, नसीब बिक गया का मतलब क्या है कि आदमी हमेशा बोलता कि ये आपके नसीब में नहीं था, ये नहीं था, वो करना था, ये नहीं था, वो नहीं था, तो ये नसीब बिक गया, मतलब आदमी का भरम जो है ना बिक गया, नसीब बिक गया। देवता मानुष बन गया बिचकुन तकरो ले बढ़ला। बोले देवता लोग मनुष्य बन गया। देखिए यही सब विचारधारा लेके कोई फिल्म राइटर लोग, फिल्म निर्माता लोग फिल्म भी बना देते। आप एक दो फिल्म में देखिएगा कि देवता लोग भी इस हमारे धरती को, हमारे धरती की सुंदरता को देखकर, मनुष्य के कर्तव्यों को देखकर यहाँ आकर उस चीज को देखते हैं, मनुष्य बनकर देखते हैं कि आखिर मनुष्य ने क्या क्या परिवर्तन लाया है, वो भी बहुत सारे फिल्मों में दिखाया गया। वही कवि बोल रहे हैं कि देवता मानुष बन गया, मतलब बहुत सारे देवता जो है मनुष्य बनकर भी संसार में अवतार लिए आए। देखे बिचकुन तकरोले बढ़ला, बिचकुन मतलब लेकिन, मनुष्य का जो बुद्धि है ना उससे भी बड़ा मनुष्य, उससे भी बड़ा, उससे भी आगे चला गया, मतलब देवताओं से भी आगे मनुष्य चला गया। देवता लोग हम लोग देखते हैं रामायण महाभारत में कि देवता लोग कहाँ स्वर्ग में निवास करते हैं। आज स्वर्गों में भी मनुष्य का वास हो गया है, मनुष्य हमेशा उड़कर स्वर्गों से ही जाता है। उस समय देखते थे कि रावण पुष्पक यान से आसमान में उड़कर आता था, धरती को उतरता था। आज देखिए हर मनुष्य चढ़ सकता है एरोप्लेन में, हर मनुष्य उड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद कभी क्या बिल्कुल तकरो ले बढ़ला, बिल्कुल या लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़े इन लोग। नेपोलियन से, सिकंदर से, चाहे याजिद हिटलर से, है ना, नेपोलियन आए यहाँ पर, सिकंदर आए यहाँ पर, याजिद आए यहाँ पर, हिटलर आए, इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था में है ना निरंकुशता लागू कर दी, है ना। अपनी बात मनवाने के लिए लोगों को, इन लोगों का शासन जो था ना, इन लोगों का शासन था बहुत अत्याचारी शासन था। ये लोग आए हमारे इस धरती पर, यहाँ पर राज करने के लिए भारतवर्ष में, है ना। फिर भी इन लोगों ने इतना जो क्रूर शासन किया, फिर भी माथा कभू न कटाए। ये जो बुद्धि है ना, बुद्धिमान लोग ना कभी अपना माथा इन लोग के आगे नहीं कटवाए, है ना, कभी अपने सर को झुकने नहीं दिया। बुद्धि से ज्ञानवान होने के कारण इन लोग कभी नहीं झुके, आगू आए। ये लोग तो खत्म हो गए, लेकिन जो विवेकशील प्राणी है वो धीरे धीरे आगू मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। आगू आए मतलब बहुत आगे तक चले गए, है ना, बहुत आगे तक बढ़े उन लोग। यह तो 4 गढ़वाल है ना, पृथ्वी नेता बनवा लो। यही तो 4 गढ़वाल है, मतलब जो मनुष्य था वो पहले 4 पैरों में चलता था, है ना, जानवरों की तरह था, वो हाथों को सीधा खड़ा नहीं रखता था। तो यही तो मनुष्य जो है 4 गढ़वाल है, मतलब 4 पैरों से चलना सीखा, धीरे धीरे 2 पैरों में आया, 2 को हाथ बनाया और पृथ्वी नेता बनवा, और पृथ्वी का भी वो नेता बन गया, पृथ्वी का सरताज बन गया, सभी जीवों का राजा कहलाने लगा, सभी जीवों को अपने अनुरूप चलाने लगा। ये मनुष्य है।
देवता भाग्य कोंदे गला। देवता और जो भाग्य है वो आज कहाँ देखने को मिलते हैं देवी देवता लोग? हम लोग सिर्फ फोटो में ही देखते हैं, कहाँ कभी साक्षात दर्शन होता है? उन लोग कहाँ गए? भाग्य कहाँ गया? किसी का भाग्य कहते हैं कहा गया है कि कर्म करो, कर्म फल की चिंता ना करो, कर्म करोगे तो तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं देवता भाग्य कोने गला, मतलब देवता और ये आपका भाग्य किधर गया उसका कोई पता ठिकाना नहीं है। मानुष आखड़ा जीता लैला, मनुष्य जो है हर अखाड़े को जीतते आया, हर विपत्ति का सामना करते आया, वो हमेशा आगे बढ़ते रहा। हाँ, भले ही मानिए प्रकृति से लड़ा, प्रकृति से ही जीत कर वो आगे बढ़ता गया। मतलब कह रहे हैं कि हर अखाड़े को मनुष्य जीतता गया और आगे बढ़ता गया। हामिन मन मैदे धरा ये ऐसन ऐसन प्रत्येक गीत के, है ना, तखने भयक गीत के। बोले हमनी मन मैदे, हम लोग अपने मन अपने विचार के बीचों बीच, मतलब बीच विचार के बीचों बीच में धराइए, मतलब उस विचार को रखते हैं। कौन से विचार को रखते हैं भाई? ऐसा प्रत्येक गीत के, मतलब ऐसे प्रत्येक गीत को, जो गीत हमको पुराना याद दिलाता, उस प्रत्येक गीत को, प्रत्येक रीति को, सबको दिमाग के बीचों बीच में रखते हैं, है ना। तखने भय गीत के, मतलब उस समय जो इन लोगों ने, इतने बड़े बड़े महापुरुष आके जो डराए थे, है ना, राक्षसों ने डराया था, नेपोलियन ने डराया था, अपनी बात मनवाने का कोशिश किया था, है ना, इन लोग तो तानाशाह चला रहे थे ना। तो उस समय के प्रत्येक भय को अभी भी हम लोग याद करते हैं। ठीक है, और सूर्य नर्तिक भोरहिए, और अपने सुरों के माध्यम से, नट्टी मतलब गर्दन, और अपने सुरों के माध्यम से वो सब चीजों को अपने गर्दन के अंदर रखते हैं। ठीक है, बुद्ध ज्ञान प्रीत के बीतल हायरक जीत के। बोल रहे हैं कि उस समय भी बहुत सारे जो बुद्ध ज्ञान प्रीत के, मतलब बुद्धि देने वाले लोग थे, जो विद्वान लोग थे, उन लोगों ने भी जो बुद्धि दिया उस समय, उसको भी अपने मन में रखते हैं, और जो इन दुराचारियों ने, है ना, गलत विचार दिया, उसको भी अपने मन में रखते हैं, अपने कंठ में बसा के रखते हैं। वो हर पल याद करते हैं बीतल हायरक जीत के। और जो बीता हम लोग का हार जो जीत में बदल गया, उस जीत को भी हम लोग हमेशा याद रखते हैं। बीतल मतलब बीता हुआ, हायरक जीत के मतलब जो हार कर भी हम लोग जीत गए हैं, उस हार भरे जीत को भी आज हम लोग याद करते हैं। आर ठेकान ले गांव ही, आर ठेकान ले गाँव ही तो ही एकाई सीमा पार। और सारा कुछ ठिकाना, टावा ठिकाना लेने के बाद यह गीत गाते हैं कि मनुष्य ही सीमा के पार है, तो ही सीमा पार, मतलब मनुष्य ही इस पार से उस पार जा सका है। मनुष्य ही, कहा ही जाता है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, तो मनुष्य ही इस पार से उस पार सबको लेकर जाता है। मतलब मनुष्य का सोच इतना डेवलप हो गया है कि वही एक ऐसा जीव है संसार में जो इस पार से उस पार तक गया है। बाकी सब गुलाक सीमा पार, बाकी सब सीमा पार हो गए, मतलब खत्म हो गए, बाकी सब जहीं का तहीं है ना। लेकिन मनुष्य उस इच्छाओं के, मनोभावों के सीमा को पार कर गया। हमने स्वागत कराइए, हम लोग स्वागत कर रहे हैं उस हरेक रीति का, उस हरेक नीति का जो हमें ऊंचा लेकर जा रहा है, हमारे विकास में सहायक हो रहा है। उस हर रीति का, हर नीति का, हर विवेकशील प्राणी का हम लोग आज स्वागत करते हैं। यही देखिए कवि ने कितनी सुंदर भाषा में इस कविता को सुशोभित किया है। अब ये तीसरी नंबर की कविता है लौतन जुगुत भावत। लौतन मतलब होता है नया नया, जुगुत मतलब इस जग में, है ना, जगवासी या जग वाले, भावत मतलब भावना, मतलब चिंतन करना, मनन करना, विचार करना, मतलब हमेशा नया नया। लौतन जुगुत भावत मतलब नया नया लोग विचार करता है हमेशा। तो ये जो कविता है, छोटी सी कविता है, जिसको कवि ने 1967 में अपने कलम से लिखा है ना। 1967 में इस कविता को कवि ने लिखकर सभी लोगों के बीच प्रस्तुत किया। तो देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। जय जगत के गुजुर गुजुर, जय जगत के गुजुर गुजुर रह चटगर नलक, मतलब जो इस युग में, है ना, जो इस युग में क्या रहता है भाई, जो इस युग में, है ना,
बहुत ही मन से टकटकी लगाकर, है ना, चेठगर नलत मतलब अवलोकन करता है। नलना मतलब नलत मतलब अवलोकन करना। बोले जय जगत के गुजुर गुजुर, मतलब जो इस जगत को गुजुर गुजुर मतलब ताक ताक कर बार बार करके देखना, है ना, चेष्टा भरे निगाहों से देखना, है ना। तो वही बोल रहे हैं कि जय जगत के जुगुर जुगुर, मतलब जो इस जगत को, है ना, अपनी शिक्षा भरी नजरों से, अच्छाई भरी नजरों से, है ना, चेतना भरी नजरों से गुजुर गुजुर करके देखते रहता है और इसका अवलोकन करता है ना। बावे दहिने माटी हुलके, है ना, मन गपचाए भालत, मतलब वो जो बार बार एक नई सोच के आधार पर देखता है। बावे दहिने मतलब इधर उधर, मतलब हर समय एक नया करने का सोचता है। माटी हुलके मतलब मिट्टी के अंदर को भी वो देखता है कि मिट्टी के अंदर में भी क्या है ना। माटी खुल के मतलब माटी में हुलकना, मिट्टी के अंदर वो देखता है कि भाई इसमें भी क्या है। मन गपचाए भालत मतलब चिंता करके, मनन करके वो देखते रहता है, सोचते रहता है किसी के बारे में, है ना। नावा जुगुत भावत यकीन पारल पाटी ले दहनाए, है ना। तो वो नया युग का सोच करता है, वो नवा जुगुत भावत यकीन मतलब वो लोग नए युग की कामना करता है, नए युग के बारे में सोचता है, नए नए आविष्कारों को सोचता है, नए नए सोचों को डेवलप करता है। पारल पाटी ले दहनाए, और जो पुराना रीति है, पारल पाटी मतलब जो पुराना रीति है, नीति है, उसको दहनाए, दहनाए मतलब छोड़कर, उसको साइड करके, उसको एक किनारे छोड़कर, है ना। पारल पाटी ले दहनाए मतलब उस चीज को, उसको जो भी यहाँ की नीति है, रीति है ना, उस पुराने रीति को दहना कर, छोड़कर ओखनिक टोवल जिंदगी डहरे, टोवल मतलब खोजा हुआ, उन लोगों के जो ये चेतनशील प्राणी है, जो हमेशा अपने मनुष्य को तत्पर आगे ले जाने की प्रवृत्ति रखता है, नया नया सोच रखता है। ओखनिक टोवल जिंदगी डहरे मतलब उन लोगों के, टोवल मतलब खोजना, खोजा हुआ। तो उन लोगों के ये जो संसार है, जो विकास रूपी संसार है, उसको जो उन लोगों ने खोजा है, उसी रास्ते में जिंदगी डहरे मतलब उसी जिंदगी के रास्ते में जगत आगू गरगरायल जाए, है ना। जो इन लोगों ने इतना सुंदर सुशोभित किया है मार्गों को कि इस मार्ग पे चलने से आदमी को ज्ञान मिलेगा, अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे, उस रास्ते पे जगत मतलब हमारा जो संसार है वो आगू गरगरायल जाए। गरगरायल जाए मतलब आगे बढ़ रहा है बहुत तेजी से, हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, हमारा भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है, भारत की सोच आगे बढ़ रही है, नया नया डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा है ना। की लेना मतलब किंतु, क्या लेना है हमको, किंतु, है ना। रेघैले रेघे गाड़ी चले, किंतु परंतु लगा हुआ है फिर इसमें कि रेघैले रेघैले गाड़ी चले, मतलब जो गाड़ी चलती है ना उसके लिए एक रास्ता बनी हुई है, वो एक निश्चित राह पर चलती है, उसी को बोला जाता है रेघैले रेघैले चलना। मतलब वही राह, दूसरी राह में नहीं चल सकती है। ट्रेन पटरी पर ही चलती है, अगर उसको सड़क में उतार दे तो कहानी खत्म हो जाएगा। तो जो भी गाड़ी है वो रेगा रेगा के उसी रास्ते पर चलेगी, उसी रास्ते पर चलती है। रेगे चले नडूर वैसने, कभी बोल रहे उसी प्रकार से जो यहाँ का नडूर, नडूर मतलब कहा जाता है, नडूर कहा जाता है हम लोग के जरा में नडूर है कि नडूर मतलब कहा जाता है जो खाने का भूखा है, लालची है, उसको नडूर कहा जाता है। तो उसी प्रकार कवि बोले हैं नडूर मतलब अविवेकशील, जिसके पास विवेक नहीं है, जो धंधा है, जो समाज में आगे नहीं आ पा रहा है, वो उसी प्रकार से बनाए हुए रास्ते को खोजता है, उसी में चलने की हमेशा मनोबल अपना मजबूत करता है कि हमको उसी रास्ते पर चलना है। तो बोले रह चले नडूर उसने, उसी प्रकार से पुरानी रीतियों में, पुराने रीति रिवाजों में जो यहाँ का नडूर इंसान है, जो अविवेकशील है, वो उसी रास्ते पर चलता है। चनफन रेगा उखाड़ चलत, और जो चनफन मनुष्य है, जो चनफन है, जो विवेकशील है ना, जो चेष्टावान है, हमेशा नया करने की सोचता है, वो मनुष्य क्या करता है, इस रेखा को उखाड़ कर चलता है, मतलब पुरानी रीतियों को छोड़कर, पुरानी रीतियों को दहना कर आगे बढ़ता है ये, है ना। कौन आगे बढ़ता है भाई, सिंध, जिस प्रकार शेर दहाड़ मार कर चलता है, सिंध मतलब जैसे शेर चलता है, सपूत जो अच्छा पूत है, जो अच्छा समाज का जो सपूत है, वो अपने राह को खुद बनाकर चलता है। समाज विज्ञानी मतलब कवि ने लिखा भी इस कविता में, समाज विज्ञानी मतलब समाज
शास्त्रों को जानने वाला, समाज शास्त्रों को लिखने वाला, है ना, जो कवि लोग हैं वे लोग, जो किताब के राइटर हैं वे लोग एक नई नई सोच, नए नए विचारधाराओं को जन्म देते हैं और समाज में कुछ नया करने के लिए सोचते हैं। वे लोग हमेशा इस जगत में नया नया चीज के बारे में सोचते हैं। वही कवि कह रहे हैं कि चनफन जो है, जो चनफन मानुष है, वो इस रेखा को जो बनाया गया पुराना रीत उसको उखाड़ कर चलता है। कैसे चलता है? जिस प्रकार शेर हमेशा किसी से डरता नहीं है, वो हमेशा आगे बढ़ते रहता है। सपूत लोग जो कार्य करता है वो, और समाज विज्ञानी जो समाज का जो ज्ञाता है, समाज शास्त्री लोग जो हैं, जो समाज का ज्ञाता है कि समाज में ऐसे करने से अच्छा होगा, वे लोग इसी प्रकार से अपना नया रास्ता बनाकर चलते हैं। ये है ना, इस कविता का शीर्षक है डहरे डोवानी। डहरे डोवानी, डहर मतलब होता है रास्ता, डोवानी मतलब रुद्रन, रोता है जो रास्ता, जो रो रहा है ना, वही रास्ता रो रो कर कुछ कह रहा है। उसी के बारे में कवि लिख रहे हैं कि रास्ता में सभी लोग चलते हैं, मतलब कोई उन्नति के रास्ते पर नहीं चलते हैं, वही कवि कह रहे हैं। तो ये जो शीर्षक है डहरे डोवानी, है ना, इसका जो रेडियो में प्रसारण हुआ था वो प्रसारण का वर्ष था 1961। 1961 में इस कविता का रेडियो में प्रसारण हुआ था। तो चलिए देखते हैं कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है। कवि कह रहे डहर रोज डोवाय, डोवाय देख हाय डहर की खातिर की रकम की कर कैसन ककर। बोल रहे हैं कि ये जो डहर है जिस पर सभी लोग चलते हैं, ये जो रास्ता है वो रास्ता डहर रोज डोवाय, मतलब ये जो रास्ता है ना वो रोज रोज रोता है, रोज रोज ये रास्ता रोता है। क्यों रोता है? देखिए आगे कहा गया है डोवाय देख हर डहर, और जो हर एक प्रकार का रास्ता है वो ये सब देख देख कर रो रहा है, डवा रहा है ना। किस लिए भाई? देखिए की खातिर, किस लिए रो रहा है, किस खातिर मतलब किस कारण से रो रहा है। की रकम मतलब किस प्रकार से, किस प्रकार से, की रकम मतलब किस प्रकार से, की कर मतलब क्या करें, क्या करने से अच्छा होगा, है ना। कैसन मतलब कैसे, कैसन मतलब कैसे, ककर मतलब किसका। ये सब सोच सोच के जो है रास्ता रो रहा है भाई। की खातिर मतलब किस लिए किया जाएगा, कुछ भी चीज किया जाए तो किस लिए। की रकम मतलब कैसे किया जाए, कैसे करना है उसको सोचकर, है ना। की कर मतलब क्या किया जाए, कैसन मतलब कैसे किया जाए, और ककर मतलब किसके लिए किया जाए। यही सब सोच कर जो है ना रास्ता जो है हर रोज रास्ता रो रहा है, डोवा रहा है। तो आगे कवि क्या कर रहे हैं देखिए, है ना। घूरवे नहीं पार लिए, है ना, घूर पेचे जकरा आपन, है ना, जेखिन जानथिन घन घन तकर फलन फरहर गुण चेहरा चेठा चिकन। बोले घूरवे नहीं पारले, मतलब घूरवे नहीं पारले मतलब घुमाने नहीं सका। घूरवे नहीं पारले मतलब क्या भाई? घुमाने नहीं सका। किसे नहीं सका? है ना। घूर पेचे जकरापन, घूर पेच मतलब षड्यंत्र करके, जिसको बहुत ही साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत, है ना, अपने रास्ते पे नहीं घुमा सका, उसके बारे में कह रहे हैं कि घूरवे नहीं पारले घूर पेचे जकरापन, मतलब जिसको घुमा नहीं सका अपने षड्यंत्रों के माध्यम से, अपने विकट जो भी बुद्धि लगाया उस बुद्धियों से जिसको घुमा नहीं सका उसको। जेखिन जानथिन धन धन घन घन, जो नित्य प्रतिदिन हमेशा जानता है। क्या जानता है भाई? तकर फलन फरहर गुण, मतलब वो फलने का मतलब आगे बढ़ने का, फरहर मतलब चेतनशील होने का गुण जानता है, उसको भी रास्ता ने नहीं घुमा सका। चेहरा चेठा चिकन, मतलब जिसका चेहरा और चेठा, चेहरा मतलब पूरा तन, है ना, चेहरा, चेठा मतलब क्या होता है भाई? चिंतित करने वाला। चेठा मतलब क्या होता है? चिंतन मनन करने वाला, ठीक है, उसको भी घुमा नहीं पाया। आपन सुगुम सिस्कानिक औषध ले, मेला सापा खाटी हवा रोद ले,
बोल रहे हैं कि तब ये डहर क्या कर रहा है भाई, जिसको नहीं घुमा सका तो ये डहर कर रहा है आपन सुगम शिस्कनिक औषध ले, मतलब इसको अपना वो औषधि समझता है, इसको वो अपना गुण समझता है, इसको वो अपना औषधि समझकर सिसकता है, रोता है ना। मेला सफा खाटी हवा रोद, मेला मतलब बहुत ज्यादा, है ना, सफा है ना, खाटी हवा मतलब बहुत ज्यादा हवा, रोद बरसात सब पड़ने पर भी ये अपने मार्ग में चुपचाप सिसक सिसक कर रो रहा है ना। कोई उन्नति नहीं करना चाहता है, बढ़िया रास्ते पे नहीं चलना चाहता है, वही सोच के, है ना, ये जो रास्ता है डोवा रहा है। डहरे तो डीरे हाथ नित पादरी फकीर पंडित, बोले डहरे तो मतलब रास्ते में, तो जो रास्ता है उन्नति का, या जो रास्ते में तो सभी लोग चलते हैं ना, तो वही कवि बोल रहे हैं डहरे तो डेरे हाथ नित, मतलब जो रास्ता उसमें तो सभी लोग चलते हैं। कौन चलते हैं भाई, जितने भी धर्म के धार्मिक लोग हैं, जो धर्म के प्रधान लोग हैं, पादरी फकीर पंडित, ये लोग डेली डेली रास्ते में चलते हैं, मगर एक पले घने घने, मतलब एक एक पल में, घने घने मतलब बार बार, है ना, की रायते की बा दीने, क्या रात में और क्या बा दिन में, ये लोग हर पल रास्ते में चलते रहते हैं। मैं तो मोरे जा डहर आपन दशाएं बेकदर, लेकिन जो रास्ता मर रहा है, जो रास्ता अज्ञानियों की ओर जा रहा है, उसी रास्ते में चल रहे हैं, अज्ञानता भरे रास्ते में, लेकिन उन लोग इतना भी ध्यान नहीं देते हैं कि जो रास्ता अपन मर रहा है ना, अपने दशा के ऊपर मर रहा है, उस पर इन लोग ध्यान कभी नहीं देते हैं। आगे देखे कवि क्या बोल रहे हैं, कहथिन सभिन पूछथिन पर प्रक्रिया पर्याप्त परल है। बोल रहे हैं कि कहत काल दिन, सभी लोग कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, सभी लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, है ना, कहे काल दिन सभी पूछथिन, सभी लोग कहते हैं और सभी लोग पूछते हैं, पर पर्याप्त परल है, मतलब जो पुराना रीति रिवाज है, जो पुरानी परंपरा है, वही अभी तक चल रही है ना। चिमसल मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं भाई आम चिमसा गया, चिमसना मतलब सिकुड़ना, मतलब जो चीज सिकुड़ गया है। चौथाई मतलब क्या होता है, चोंथ देना, मतलब खींच कर तोड़ देना। डरल है मतलब जो डरा हुआ है वो, है ना। कुकुर पूछ नियर घुमचल है, मतलब कुत्ते की पूछ तरह जो घुमा हुआ है, वही आज भी पुरानी परंपरा चल रही है। जो चिमसा गया है मतलब सिकुड़ गया है, जो चौथाइल है मतलब जो टूट गया है, वो ही दूसरी का डर से जो है आज भी, जिस प्रकार कुत्ते का मुंह जो घुमा हुआ ही है, उसी प्रकार आज भी पुराना जो हम लोग का जो सभ्यता है, पुरानी जो परंपरा है, वो आज भी चल रही है। उसके बाद बोल रहे हैं पूरे मतलब क्या होता है, परत बाय परत, एक परत, दूसरा परत, तीसरा परत, तो पूरे परल है अवतार मतलब क्या होता है भाई, पूरे परल है अवतार, है ना। अवतार मतलब होता है कूड़ा करकट जमा होना, तो अज्ञानियों का कूड़ा करकट जो परत बाय परत बैठते जा रहा है ना। बरनो बकराना हरदियार गाते हाथे व्यथा अपार। बोले यदि भी, बकराना मतलब बकलना, है ना। अब यदि भी अगर कोई कष्ट से पीला त्याग रहा है, कष्ट पूरा त्याग रहा है, हरदियार मतलब पीला त्याग रहा है ना, बकल रहा है पुराना, है ना, कष्ट को त्याग रहा है, कष्ट को अंदर से निकाल रहा है। गाते हाथे व्यथा अपार, जिसके शरीर में गाते मतलब शरीर में, हाथों में व्यथा मतलब महान कष्ट है, फिर भी उसको कोई सुधारने वाला नहीं है, ठीक है। ये सब रास्ता हमेशा देख रहा है, ठीक है। सैले पसराय पसरल है आपन गपसा, है ना, चिकट चादर, इसलिए रास्ता बोले इसलिए मैं अपना चादर को पसार कर बैठा हुआ हूँ, ठीक है। अपना गपसा चिकट चादर मतलब जो चादर में मानो पूरा कष्ट ही कष्ट है, संसार को उबारने वाला कोई नहीं है ना। जो अविवेकशीलता है वो वाला आदमी काम कर रहा है, वैसी चादर, कष्ट वाला चादर को बिछा के
मैं बैठा हूँ, तनिको मेला फाका हवा, जरा सा भी फाका हवा नहीं आ रहा है, मतलब शांति वाला दशा नहीं हो रहा है। कटी कल चल थल निवास खातिर, कटी चल थल निवास खातिर मतलब थोड़ा सा शांति सौहार्दपूर्ण निवास के लिए। कटी मतलब थोड़ा सा, कल चल थल निवास खातिर मतलब थोड़ा सा शांति और सौहार्दपूर्ण जीवन के लिए, निवास के लिए, है ना। रोज डहर रोज गवाए मतलब थोड़ा सा शांति के लिए, आदमियों का जो थोड़ा सा शांति होगा, आदमी अच्छे होंगे, अच्छे गुणवान होंगे, उसके लिए थोड़ा सा सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए मैं हर रोज गवा रहा हूँ, मतलब हर रोज रो रहा हूँ। गवाए देख हर डहर, और हर डहर ये सब देख के रो रहा है, लेकिन उन्नति करने वाला कोई नहीं है। कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो भी कष्ट वाला मार्ग है, जो भी पुराना मार्ग है, जो भी पुरानी परंपरा वाला रास्ता है, उसमें आज सभी लोग चल रहे हैं, चाहे वो धर्म का पंडित हो, पादरी हो, ज्ञानी हो, सभी लोग चल रहा है। कोई उन्नति वाला रास्ता नहीं सोचता है, कोई अच्छाई वाला रास्ता नहीं सोचता है, भले उस रास्ते में कितने भी कष्ट हो, फिर भी उसी रास्ते में सब चल रहे हैं। अगला जो कविता है, उस कविता का शीर्षक रखा है कवि ने मानुष न मेड़। मानुष मतलब तो आप जानते हैं मनुष्य, मेड़ मतलब होता है मूर्ति। हम लोग का घरों में मनसा माता की मूर्ति उठाई जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं मनसा मायर मेड़, है ना। तो मेड़ मतलब मूर्ति। तो देखिए कवि क्या बोल रहे हैं, लुगे लेप्टाइल मेड़ तोर मानुष रूपटा कोई, मतलब कह रहे हैं कि तुम जो हो वो लुगे लेप्टल मतलब लुगा में लपटाया हुआ, तुम जो हो कपड़ों में लिपटी हुई, है ना, एक चुपचाप मूर्त के समान मेड़ हो, मतलब खड़ी हो चुपचाप। कहने का तात्पर्य कवि का ये है कि जो दशा नारी का है, उस दशा का चित्रण किया है कि आप जो है कपड़ों में लिपटी हुई एक मूर्ति के समान पड़ी हो। आपको विकास करना चाहिए, उन्नति करना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आप एक चुपचाप मूर्ति की तरह खड़ी हो। तो वही कवि बोले हैं, लुगे लेप्टल मेड़ तोर मानुष रूपता कोई, मतलब लुगा में कपड़ों में लिपटी हुई तुम मानो एक मूर्त हो, कपड़ों में लिपटी हुई एक मूर्त के समान तुम हो। तोर मानुष रूपता कोई, तुम्हारा जो मनुष्यता वाला रूप है, वो गुण है, वो कहाँ है, कहाँ चला गया वो गुण। कोई कोई कंधे गए तोर मानुष रूपता कोई, कोई कोई मतलब कहा, किधर किधर गया तुम्हारा मनुष्य वाला वो रूप, है ना। कोई कोई कंधे गए, कोई कोई कहाँ गया तोर मानुष रूपता कोई, तुम्हारा वो मानवीय रूप जो कुछ करने वाला है, आगे बढ़ने वाला है, वो रूप कहाँ गया। गहना बांधल गात तोर, चूड़ी शाखाएं हाथ तोर, धागा चुलक खोपाएं माथा, रंगिया करल मान सीखा। कवि बोल रहे हैं कि गहना बांधल गात तोर मतलब गहनाओं से तुम्हारे पूरा शरीर को लाद दिया गया है, सजा दिया गया है। चूड़ी शाखाएं हाथ तोर, और तुम्हारे हाथों में चूड़ी पहना दिया गया। शाखा, शाखा जानते हैं आप लोग, शाखा एक चूड़ी का ही एक रूप है। तो चूड़ी शाखाएं हाथ तोर मतलब चूड़ी और शाखा पहना के तुम्हारे हाथों को भर दिया गया है। धागा चूलक खोपाए माथा मतलब तुम्हारे लंबे लंबे केसों को गोल करके सजा करके खोपा बना दिया गया है। धागा, धागा मतलब लंबा होता है, लंबी लंबी जो बाल है उसको एकत्रित करके सजाकर खोपा बना दिया गया है। रंगिया करल मांग सीता, तुम्हारे माथा में सीता लंबी लकीर कर कर वहां पर सिंदूर से सजा दिया गया है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं देखिए, की बजकले गहना तोर, है ना, साज गेलो गात तो गातक से की धातु बेसी, ई की काले होय होय तो मानुष रूपता कोई। कवि बोल रहे हैं कि की बजकले गहना तोर मतलब गहना के आधार पर आपने क्या कहा, की बजकले मतलब क्या कहा आपने, गहना के रूप में आपने क्या कहा, साज गेलो गात तोर मतलब तुमने क्या कहा भाई कि गहनों के आधार पर गहना अगर पहन लिए तो मेरा शरीर पूरा सज गया। गातक से की धातु बेसी, क्या मेरा गात से, मेरा शरीर से ये धातु ज्यादा है। ई की
कहले होय होय ये तुमने क्या कहा, होय होय खुशी मिजाज के बात से बोली कि ये तुमने क्या कह दिया मुझको कि, है ना, तुम क्या बोल रहे हो कि जो अगर हम गाना वगैरह सब पहन लिए तो मेरा गात पूरा सज गया, गातक से की धातु बेसी, क्या गात से मेरा शरीर से ये धातु ज्यादा है कि कहले होय होय, है ना। तो मानुष रूपटा कोई क्या बोल दिया तुमने कि ये तुम्हारा जो है अंदर का जो है मनुष्य का रूप कहाँ चला गया। आगे देखिए ये जो कवि ने चित्रण किया यहाँ पर समझिएगा इसको। बोले मामी खेले भैगना कोराए ई रूप कृष्ण धर्म की लीलाएं। बोले ये जो कृष्ण का लीला है उसमें मामी भैगना के गोद में खेल रही है। मतलब बड़ा विचित्र इस कविता को पढ़कर मुझे लगा। इसमें कहा गया है कि भाई कोई धार्मिक व्यक्ति है तो गुस्साइएगा नहीं, चूंकि इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जो राधा थी, जो कृष्ण से प्यार करती थी, प्रेम करती थी, वो कृष्ण की रिश्ते में मामी लगती थी। अब देखिए कैसे हो रहा है भाई। तो बोले मामी खेले भगना कोराई, मतलब मामी जो है भगना के कोरा में खेल रही है। ई रूप कृष्ण धर्म की लीलाएं, ये जो रूप है कृष्ण धर्म के लीला में देखने को मिलता है कि मामी भगना के गोद में प्यार से खेल रही है। कृष्ण का मामा है ना आयन घोष, कृष्ण का मामा थे आयन घोष। बहुत अकर राधा रहे भाई, उसकी बीबी राधा रहती है भाई, उसी के साथ कृष्ण का प्रेम होता है, लीला चलता है उसके साथ। तो कवि वही बोल रहे हैं कि ये जो समाज है ना बहुत अद्भुत समाज है। इसमें है ना कृष्ण के मामा थे कौन, नाम भी लिखे देखिए आयन घोष, और उसकी बीवी थी कौन भाई, राधा। आरो गौड़ गुड़ बात सुन, और जो है ना एक अद्भुत बात सुनो, जो कहावत है यहाँ पर, और एक अद्भुत बात आप सुनिए। गाँव कहलो है ना झलफले सुन, मैंने झलफले सुन मतलब सुबह सुबह भोरे भोरे में कहावत है कि इसको जो कहेगा ना उसका दिन अच्छा जाएगा। मतलब नारियों को कहा गया है कि जो बात जो बोला जा रहा है ना, जो बात कहने के लिए बोल रहा है, वो बात अगर जो नारी हमेशा याद करती है उसका दिन शुभ होता है। कैसे देखिए, मर्द खेलना कुंती राधा मंदोदरी अहिल्या आर तारक। बोल रहे जो है ना मर्द खेलना, जो मर्दों का खिलौना है, मतलब जो मर्दों के खिलौना के रूप में उपयोग किया गया है। तो कवि उस औरत को कह रहे हैं, औरतों के बारे में कह रहे हैं कि और आप लोग के अंदर में एक भावना और दे दी गई है कि अगर सुबह सुबह आप कुंती, राधा, मंदोदरी, अहिल्या और तारा ये सब को अगर याद करते हैं ना तो आपका दिन मंगलमय होगा, आपका दिन उत्तम होगा, आपका दिन अच्छा बीतेगा वो दिन। ये कहें कि और ये भी बात औरतों के दिमाग में डाल दी जाती है पुरानी परंपराओं के आधार पर। तो कवि क्या बोल रहे हैं, यह प्रथा रावे ढोय, क्या इसी प्रथा को तुम ढो ढो कर रहोगी, यही प्रथा को ढो ढो कर चलोगी। तो और मानुष रूप का कोई, तुम्हारा जो मनुष्य का रूप है, तुम कुछ करने के लिए यहाँ आई हो, कुछ दिखाने के लिए आई हो, वो रूप कहाँ गया। या तुम दूसरे के चले हुए प्रथाओं के आधार पर ही चलोगी, वो प्रथा तुम्हारा कहाँ गया जो तुम दिखाने वाले हो। आंख मैस आपने डढ़ो तभी कुछ कुछ सुधार हतो, दादा घोरे से कातारिक चास ऐसन मैं की खेती हो। बोल रहे कभी कि आंख मैस, अपने आंखों को मलो, जो तुम अंधविश्वास को देख रहे हो, जो चीज पुरानी परंपरा में देख रही हो उसको बंद करो, आंख को मैसो और आपने डढ़ो और अपने पैरों में खड़ा हो, अपने कुछ करने का जुनून पैदा करो, कुछ करने के लिए आगे बढ़ो, तभी कुछ कुछ सुधार हो। तो तभी नारी रूप में, नारी की दशाओं में कुछ कुछ सुधार होगा। दादा भरोसे कतारी, क्या दादाजी के भरोसे में कतारी चास अगर आप सोचते हो तो ऐसा में की खेती हो, तो ऐसे में क्या खेती होगा। दादाजी खुद बूढ़े हैं और आप सोच रहे हैं कि दादाजी के मेहनत पर हम खाएंगे, तो ऐसे में क्या तुम्हारा विकास होगा, कभी नहीं होगा, है ना। बनराव बुद्ध ज्ञान तो, तुम जो है अपने द्वारा बनाए गए अपनी बुद्धि ज्ञान को टोहो, मतलब उसको देखो समझो, टोहो मतलब पता करो, अपने अंदर का जो ज्ञान शक्ति है और जो बाहर में जो ज्ञान दिया जा रहा है उसको तुम पकड़ो, आगे बढ़ो। तो और मानुष रूपता कोई, तुम्हारा मनुष्य रूप कहाँ है
किधर गया वो तुम्हारे अंदर का मनुष्य? तुम तो एक मानो मूर्ख के समान तुमको सजा दिया गया है और तुम उसी रूप में हो। लुगे लपटाए मेड़ तो आए, कवि बोल रहे हैं कि लुगा में लपटाया हुआ मेड़ तुम हो। कवि इस कविता के माध्यम से सारी नारी जाति को जगाना चाहते हैं कि तुम लोग एक जिस प्रकार मूर्ख को सजा दिया जाता है, पहना दिया जाता है, चुपचाप खड़ा कर दिया जाता है, वो चुपचाप ऐसे ही खड़ा रहता है जब तक ना उसको हिला डुलाया जाए, उस प्रकार जो भी यहाँ की औरतें हैं उसको भी पहनावा ओढ़ावा किया जाता है, शादी ब्याह दिया जाता है और उसको पुरानी पुरानी परंपराओं से जकड़ दिया जाता है। तो वो सब में ना जकड़े, आप अपने अंदर की मनुष्यता को दिखाएं, आगे बढ़ें, इस समाज में कुछ करें, आगे बढ़कर अपने कर्मों को करें। ठीक है, यही इस कविता के माध्यम से कवि ने कहा है। तो दोस्तों, ये जो किताब है फट्ठा काटे पैदल खड़ी की पहली वीडियो में आप लोगों के बीच में लेकर आया। आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। अगर आप लोग नहीं बताइएगा तो आगे का प्रेरणा मुझे नहीं मिलेगा कि मुझे आगे फट्ठा काटे पैदल खड़ी से वीडियो बनानी है या नहीं बनानी है। आप एक बार क्या करिए कि किताब में जो हिंदी मीनिंग दिया है वो देख लीजिए और मेरी पढ़ाई हुई हिंदी मीनिंग देख लीजिए। दोनों में आपको जो समझ में आए दोनों का प्रयोग करके आप आगे बढ़ने का कोशिश करें। दोस्तों, जो भी पाठ कर रहे हैं वे बुरे नहीं हैं, आपके लिए एक मार्गदर्शक है, उसको आप जानिए, समझिए और आगे बढ़िए। तो मैं फिर चलते चलते अंत में एक बार फिर से आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मुझे मेरी वीडियो को हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाने का कष्ट करें। चलिए चलते चलते कहते हैं कि मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, और जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।